नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। आप देख रहे हैं बेस्ट वे यूट्यूब चैनल। यदि आप रट-रट के परेशान हैं, बड़ी मुसीबत से चीज़ें याद होती है, वह भी आप भूल जाते हैं। ये समस्या सिर्फ़ आपकी नहीं है, अमूमन सभी लोगों की है। और स्टूडेंट के लिए मुसीबत का पहाड़ तो तब खड़ा हो जाता है, जब पूरा सिलेबस और मोटी-मोटी बुक को पढ़ना पड़ता है और याद करना पड़ता है, याद होता ही नहीं। देखिए, एक पहले का समय था, जब विवेकानंद जी और भी बड़े-बड़े साधु संत जो है सिर्फ़ किताब को, पुस्तक को उठाते थे और वो किताब के अंदर जितनी बातें लिखी हुई होती थी, वह सारी याद कर लेते थे, बिना खोले। बट ऐसी टेक्निक तो मैं बताने वाला नहीं। बट मैं वैसी टेक्निक आपको बताऊँगा जो आईएएस अपनी प्रिपरेशन के दौरान अभी उपयोग में लेते हैं। मैं उसी से सीखा और ज़िंदगी में उतारा, अब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग याद जो करते हैं, तो ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, ये जानते हैं। चलिए देखते हैं। ब्रेन 2 भाग में बँटा हुआ होता है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट ब्रेन क्या होता है कि जो प्लेज़र महसूस कराता है और जो है समझने की बातें हैं, वो ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है। मगर जहाँ पे क्रिएटिव या इमोशन की बात होती है, वो राइट ब्रेन वर्क करता है। तो हम जो याद करने का टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं, देखिए उसमें सिर्फ़ सिंपल वे में और आपको बताऊँगा, इसमें ज़्यादा टेक्निक नहीं है, बस 3 जो है आपको रूल मैं बताऊँगा, जो आप ध्यान रखिएगा। पहला जो है, मैं रिपीटेशन की बात करता हूँ। रिपीटेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप याद करने के लिए रिपीट करते हैं। आप कितनी बार रिपीट कीजिएगा जो वो याद हो जाए। आप रिपीट तब तक करते रहिए जब तक आपको याद हो जाए। तो एक मोरल और एक आइडियल नंबर यदि मैं बताऊँ आपको कि कितना बार आपको रिपीट करना चाहिए जिससे आपको याद हो जाए, तो वो 50 टू 60 टाइम है। किसी भी चीज़ को याद करना है तो आप 50 टू 60 टाइम जो है उसको पढ़िए। आपके ब्रेन में आपको लगेगा कि याद नहीं हुआ, मगर वो आपके ब्रेन में कहीं न कहीं न्यूरोपाथ में जाकर बैठ जाएगा। अब न्यूरोपाथ मैंने बोल दिया है तो उसके बारे में भी मैं बता दूँ। न्यूरोपाथ माइंड के अंदर एक लाइन टाइप की होती है। वो जितना आप उसको रिपीट कीजिएगा किसी चीज़ को, वह न्यूरोपाथ उतना ही डीप होगा। जितना डीप होगा आपका मेमोरी में जो है वो कोई भी चीज़ जो याद कर रहे हैं वो बहुत ही गहराई से बैठ जाएगा वो, ठीक है। तो ये होता है न्यूरोपाथ। जिसका न्यूरोपाथ बचपन से ही डीप है, तो उसका तो माइंड जो है ऑसम एकदम बेहतरीन काम करता है। चलिए अब आगे की बात बोलते हैं। विजुअलाइजेशन क्या है? तो विजुअलाइजेशन भी करना है। हमारे पास 3 टेक्निक बताएं, एक रिपीटेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि आप जो भी चीज़ याद करते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए कि क्या विजुअलाइज कीजिएगा कि वो मेरे सामने ही हो रहा है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसको मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा जो है आप महसूस जब कीजिएगा, जब फीलिंग आएगी, तो वो जो है एक डार्क मतलब एक डीप मेमोरी में जाके वह जगह बना लेगी। तीसरा है फीलिंग की बात किया, वो तीसरा पार्ट है फीलिंग। आप जो भी चीज़ याद करते हैं उसमें अपना पॉजिटिव फीलिंग डालिए। उसको याद करते समय अच्छा फ़ील होना चाहिए। आपको जो पसंद है उस तरह से, जैसे कि आपको मीठा खाना पसंद है, मीठा खा के आप बैठिए और तब याद करने बैठिए। आपको प्लेज़र महसूस होगा तो उस समय आप याद कीजिएगा, तो और जल्दी ही मेमोरी में वह बैठेगा, जगह बनाएगा। और जैसे कि आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आप म्यूज़िक भी, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। वो भी आपके माइंड को प्लेज़र महसूस कराएगा और जल्दी से जल्दी आपको जो है, जब प्लेज़र महसूस होगा तो आप जल्दी याद होगा वो। आप जो है उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन जो सेकंड पॉइंट मैं बता रहा था, विजुअलाइजेशन में एक चीज़ होता है कि आप उसको लिंक कीजिए किसी चीज़ से। जैसे कि आप किसी घटना को पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं, तो उसमें क्या है ना कि आप एक फिगर माइंड में ही ड्रॉ कीजिए और उस फिगर से आप उसको अटैच कीजिए। सोचिए कि ये किस तरह से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें कलर डालिए, अपने मन से एक इमेज क्रिएट कीजिए, उसको उस घटना से जोड़िए। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। यदि आप ये तीनों चीज़, रिपीटेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव फीलिंग, यदि तीनों चीज़ आप जो है एक साथ उपयोग में लेके कीजिएगा, तो आपकी माइंड रियल में एकदम शार्प हो जाएगी। और देखिए जो याद कीजिएगा वो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज इतना ही मैं रहने देता हूँ और आप कोशिश कीजिए ये चीज़ करने का। मैंने तो फ़ायदा उठाया है इससे, और आप भी कोशिश कीजिए। देखिए बेहतरीन और 100% रिजल्ट मिलेगा आपको भी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।